बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक इंतहाई अहम लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्मी मेडिकल कैडेट्स में किस तरह से जा सकते हैं। आर्मी में जाने का शौक हर पाकिस्तानी नौजवान का होता है और ख़ास तौर पर जब ये कैरियर की बात हो तो आर्मी से अच्छा कोई कैरियर नहीं है, हम सब जानते हैं। अब आर्मी के अंदर आपको पता है कि सिर्फ जो है वो लॉन्ग कोर्स नहीं, बल्कि आर्मी के अंदर आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, आप बीडीएस भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हर साल आर्मी के अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स आती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छा पढ़ने वाला लायक वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूं आर्मी मेडिकल कैडेट्स का। एक तो ये कि आपको 5 साल में 1 रुपया भी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। आर्मी आपको अपने एक्सपेंस के ऊपर अपने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाएगी और दूसरा आपको 5 साल पे भी मिलेगी। ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल इशू होता है, वो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है कि वो इसके अंदर अप्लाई करें। अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ने वाले लायक बच्चे हैं, तो आर्मी उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है, उनको फ्री पढ़ाती है, बल्कि इवन उनको तनख्वाह भी मिलती है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है जी 8 जून से 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 7 जून है, तो आज अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये वीडियो लेक्चर मैं एक दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप वेल इन टाइम अप्लाई कर सकें। मेरा नाम आदिल रज़ाक है जी, और इंशाल्लाह मैं आपको इस मुख्तसर वीडियो लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से आप खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए, आप उसके ऊपर इजीली बैठकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। तो जी बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल लैपटॉप के ऊपर ये एक वेबसाइट है ज्वाइन पाक आर्मी, ये आपने लिखनी है। जब आप ये लिखोगे तो नीचे ये आपके पास ज्वाइन पाक आर्मी ये एक वेबसाइट जो है ये आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज के ऊपर यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन और ज्वाइन नाउ। तो आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये नीचे एक कोर्स आ जाएगा जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है। इस साल जी 47th MBBS 25th BDS एंट्री 2022 है, जिसके अंदर ये लास्ट डेट आप देख सकते हो और यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब चूंकि अप्लाई कहाँ से होना है 8 जून से और आज डेट है 7 जून, इसीलिए फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आना था क्लिक हेयर, वो अभी नहीं आ रहा। ये इंशाल्लाह कल आप देखेंगे, कल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो लेक्चर से सारी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पे जब आप क्लिक हेयर करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले कोर्स डिटेल समझाऊंगा कि कोर्स डिटेल क्या है, ताकि आपको अप्लाई करने में जो है सहूलत हो और आपको पता चले कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है कोर्स डिटेल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक डिटेल पेज खुल जाएगा। मैंने उसके जो है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ये जी 8 जून से 15 जुलाई तक है और जो टेस्ट डेट्स हैं वो 19 जुलाई से 27 जुलाई तक इसके टेस्ट है। ओके, एज क्या चाहिए, 17 से 21 जो है आपके पास उम्र होनी चाहिए, 17 से 21 साल। और अगर 3 मंथ का जो है आपकी उम्र कम है या ज्यादा है तो वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। इंपॉर्टेंट तरीन बात, यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो फीमेल जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। जो हमारी बेटियां हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ बेटे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड
कम से कम जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो वेट जो है एज पर मास इंडेक्स, ये डॉक्टर्स के पास होता है, आप किसी के पास भी जाकर उससे पूछ सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी एज इतनी है, तो मुझे बताएं मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डाइटिंग वगैरह शुरू कर दें, और अगर कम है तो ज़्यादा खाना शुरू कर दें। नेशनैलिटी जी पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये वाले जो हैं ये भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डुअल नेशनैलिटी है, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास इसके अलावा जो है ब्रिटिश या आपके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको दूसरी नेशनैलिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आपको सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी जो है वो आपने रखनी है। अगली बात क्या है कि जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको आर्मी के साथ एक 13 साल का बॉन्ड जो है वो आपको भरना पड़ेगा कि आप कम से कम 13 साल आर्मी को सर्व करेंगे, क्योंकि आर्मी आपको 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, आपकी स्टडी पे 1 रुपया नहीं लगेगा, इवन वो आपको तनख्वाह भी दे रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप कम से कम 13 साल उनके साथ आप जॉब करें। तो ये कुल मिला के 13 ईयर्स सर्विंग और प्लस 5 ईयर एजुकेशन, तो कुल मिला के जिस दिन से आपने ज्वाइन करना है 18 साल के लिए आप आर्मी के स्पुर्द हैं। ओके, तो ये आपने बात भूलनी नहीं है। उसके बाद आप अपना प्राइवेट काम करो, रिटायरमेंट के बाद वटेवर हॉस्पिटल बना लो, कुछ भी करो। तो बहुत से जो हैं वो डॉक्टर्स अब ऐसे ही करें, कैप्टन डॉक्टर, मेजर डॉक्टर आप देखते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, एफएससी प्री मेडिकल मिनिमम 70% मार्क्स। ये याद रखिएगा कि एफएससी प्री मेडिकल के अंदर पार्ट 1 के अंदर या पार्ट 2 के अंदर 2 तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एक है फ्रेश और दूसरा वो हैं जो इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के ही जो नंबर्स हैं वो आपके पास 70% होने चाहिए प्री मेडिकल ग्रुप के। तो प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपके पास ए लेवल वाले हैं उनको जो है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिनिमम सी ग्रेड उनका होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास ये दूसरे डोमिसाइल वाले होते हैं, बलोचिस्तान, सिंध, ये मेंशन है, नॉर्दर्न एरियाज, इनके लिए उन्होंने 65% मार्क्स रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर उन्होंने ये समझाया है कि वो बच्चे जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स करते हैं उनके लिए एक इक्वलेंस फॉर्म होता है जो कि IBCC देती है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपके नंबर ऑफ एज, बी और सी के हिसाब से एक परसेंटेज बना देंगे कि आपका इतना इक्वलेंस बनता है। ठीक है, तो वो आपने लाजमी करना है। ये स्टेप बहुत लाजमी है, लेकिन ये सिर्फ ओ लेवल और ए लेवल्स वालों के लिए है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम देने हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एफएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स, तो वो लोग अपीयर हो सकते हैं इसके अंदर। ये याद रखिएगा जिनके एफएससी पार्ट 1 में 70% मार्क्स है। अच्छा, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एफएससी पार्ट 2 का भी फाइनल एग्जाम देना है। कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये होप सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर इसको सुन लीजिए एक दफा। आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहना है जी कि मैंने आर्मी के अंदर अप्लाई करना है, मुझे एक होप सर्टिफिकेट बना के दें कि जिसके ऊपर ये मेंशन हो कि ये बच्चा, इसका रोल नंबर ये है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, इसके एफएससी पार्ट 2 में कम से कम 70% मार्क्स आ सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है, इसकी फोटोकॉपीज करवा लेनी है, इसकी अटेस्टेशन भी करवा लेनी है, और ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है तो वो वहां पर आपसे होप सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये याद रखिएगा, इसके बगैर आपने टेस्ट देने नहीं जाना, वरना वो आपको टेस्ट देने नहीं देंगे। तो आपने होप सर्टिफिकेट बनवा के फिर जाना है। ठीक है। और वो बच्चे जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एफएससी पार्ट 2 की जो है रिजल्ट शीट वो अपने पास रखनी है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो विद इन 5 डेज जो है आपने अपना जो है वो रिजल्ट जो है वो आपने सेंड करना है। यहाँ पर ये डिटेल मेंशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब चूंकि एग्जाम हो चुके हैं तो ये आप लोगों के ऊपर वैलिड नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप बच्चों के लिए नहीं है, ये पिछले साल के बच्चों के लिए था, लिहाजा इसको आपने नहीं देखना। ओके, इसको हम छोड़ देते हैं। इनएलिजिबिलिटी कि भाई आप कब कब अप्लाई नहीं कर सकते, कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय ISSB कि आपने 2 दफा पहले अप्लाई किया है, आपने ISSB दी है, दोनों दफा आप नॉट रिकमेंड हो गए तो आप तीसरा चांस अवेल नहीं कर सकते।
आपको मेडिकल बोर्ड ने अनफिट करार दे दिया है, आपने पहले अप्लाई किया था आर्मी में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आप अनफिट है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल इनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनरोल कैडेट्स, अगर आप पहले किसी जगह पे इनरोल थे, आर्मी सर्विंग थे, उन्होंने आपको वहां से निकाल दिया, आपका कोई इशू बना डिसिप्लिन का, आप अप्लाई नहीं कर सकते। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस, किसी गवर्नमेंट सर्विस से अगर आपको रिमूव किया गया, अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपको किसी अदालत से सजा हुई है किसी भी आपके मॉरल वैल्यूज की वजह से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो ये देखो, ये आपके सारा लिखा हुआ है, ये जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो ये ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको मेंशन होगी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर्ड थ्रू इंटरनेट और वेबसाइट, ये वेबसाइट है, और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन, आप आर्मी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सेंटर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, ये जी वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो सारा कुछ आ जाएगा। ये चूंकि इसको आप छोड़ देंगे, ये पुरानी डेट्स हैं, ये आपके लिए नहीं है, आपको मैंने नई डेट्स बता दी हैं, ये पिछले साल के लिए है, ठीक है। इस साल की नई डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इनको आपने देखना नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वही डेट्स जो हैं यहाँ पे नई जो हैं वो आ जाएंगी। इसके बाद जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एमडी कैट वाला, ये जरा गौर से देख लीजिए कि इस साल जो एमडी कैट हो रहा है वो भी आपने लाजमी देना है, उसमें भी लाजमी आपने अपीयर होना है, और उसके अंदर कम से कम आपने 65% मार्क्स जो हैं वो आपने लाजमी स्कोर करने हैं, फिर आप एलिजिबल होंगे, ओके। ये याद रखिएगा। अच्छा, समटाइम्स क्या होगा कि आपका जो एमडी कैट है वो तो लेट है, ये भी जरा बात सुन लें। एमडी कैट लेट है लेकिन आर्मी का टेस्ट पहले हो जाना है, तो वो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन होगी। तो आप पहले एक दफा आर्मी का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आर्मी का टेस्ट पहले है, एमडी कैट का टेस्ट लेट है, तो इसीलिए आप पहले आर्मी का टेस्ट दे दो और उसके बाद आपने एमडी कैट देना है। और उसके बाद अगर आपका जो है खुदा न खास्ता एमडी कैट में अगर आपका क्लियर नहीं होता या आर्मी में क्लियर नहीं होता, तो वो प्रोसीजर वहीं पे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देते हैं प्रेफरेंस ये है कि आपके पास चूंकि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आपने क्या करना होता है कि आपने वहां पर प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो। रावलपिंडी है, कोयटा है, कराची है, खारियां है, आपके पास लाहौर है, CMH, इस तरह डिफरेंट, ओके। तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट द कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई द चॉइस फॉर कॉलेजेस केयरफुली। तो जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम ये बताएंगे कि हमने किस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है जाना है, किसको हम टॉप प्रायोरिटी रखेंगे, ओके। कैंडिडेट सिलेक्टेड एट मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी चेंज, कि अगर आप लाहौर के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो आप मुल्तान, कोयटा, कराची आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप कोयटा के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो अब आप मुल्तान या किसी और जगह पे आप नहीं जा सकते, ओके। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी ऑफ सेड मेडिकल कॉलेजेस if not appeared registered in their respective regional exam shall stand ineligible। आपने उस एरिया के रीजनल एग्जाम के अंदर लाजमी अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। उसमें रजिस्टर्ड हुए बगैर आप इनएलिजिबल होंगे, तो इसको भी आपने पॉइंट को आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट, तो ये भी याद रखिएगा, रिटन टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, बायोलॉजी। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो आपका वहां पे टेस्ट होगा, जो आप टेस्ट देने जाओगे आर्मी सेंटर के अंदर, वो किस तरह का होगा, वो MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और सब्जेक्ट कौन से हैं, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर के अंदर। अब उसमें क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फिजिकल टेस्ट, अगर आपका रिटन टेस्ट पास हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके अंदर जी ये यहाँ पर ये 8 मिनट्स हैं, जो भी रिसेंट में देख रहा था, 1.6 किलोमीटर रन, 1 मील आपने भागना है ये 8 मिनट्स के अंदर, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं माइल टेस्ट। 1 मील भागना होता है, तो अभी से अपना स्टेमिना बनाना शुरू कर दो, भागा शागा करो डेली थोड़ा सा, ठीक है। तो 8 मिनटों में 1.5 किलोमीटर भागना होता है, और अगर जिसका स्टेमिना हो तो इजीली ये काम कर लेता है। पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, चिनअप्स, ये चिनअप्स ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। डिच क्रॉसिंग होती है, वो खड्डा वगैरह जो है उससे जंप लगाना होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, बंदा इजीली जो है वो कर लेता है। सिटअप्स और पुशअप्स, ये भी आपने जो है थोड़ी सी अपने जो है प्रैक्टिस करनी है। जब आप रनिंग शनिंग करो तो ये पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स की तो इंशाल्लाह ये भी हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद
आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी आई साइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट, ठीक है, बाजू आपके सीधे हैं या नहीं, टांगे सीधी हैं या नहीं, नी नॉकिंग है, फ्लैट फुट है, ठीक है जी, इस तरह और जो है छोटे छोटे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। अगर वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाए तो इसके बाद फिर क्या होता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव नोटिस फॉर इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बाद जी आपको ये टेस्ट देने पड़ते हैं, इसके लिए आपको कॉल अप लेटर आएगा GHQ से, वो आप दोगे। उसके अंदर भी अगर आप पास होते हो तो फिर फाइनल मेरिट्स जो है वो बनेगा और फिर आपको GHQ से जो है फाइनल लेटर आएगा कि भाईजान अब आपके सारे टेस्ट क्लियर हो गए हैं, अब आप मेडिकल टेस्ट दें फाइनल। और अगर उसके बाद भी जो है मेडिकल टेस्ट भी अगर आपका हो जाता है, क्लियर हो जाता है, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद जी ये ज़रा देख लें कि एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है। तो जी आपको MBBS 5 साल करवाया जाएगा, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके अंदर। अगर आप BDS में जाते हो तो BDS में यहाँ पर आपको जो है पिंडी में BDS करवाया जाएगा और फिर ठीक है आपको PMA के अंदर 22 हफ्तों की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है। उसके अंदर आपको परेड सिखाई जाती है, वेपन ट्रेनिंग और ये सारा कुछ जो है आपको सिखाया जाता है PMA के अंदर। और उसके बाद आप कैप्टन डॉक्टर जो है बन के अपनी यूनिट के अंदर चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, ये भी ज़रा सुन लें। आपके पास जी अपनी जो मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड है या मैट्रिक की जो सनद है, दोनों ये दोनों याद रखें, दोनों ले जाइएगा। दोनों की एक एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो O लेवल A लेवल वाले बच्चे हैं उनके पास ये इक्वलेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी ID कार्ड या बे फॉर्म की होनी चाहिए। FSC पार्ट 1 प्री मेडिकल की जो है आपके पास डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। या आपके पास होप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, दोनों का। अच्छा सुन लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास पार्ट 1 की मार्कशीट होनी चाहिए लाजमी, पार्ट 1 मार्कशीट, ठीक है। इसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी। इसके अलावा आपके पास होप सर्टिफिकेट कि जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन हो कि ये बच्चा 70% मार्क्स ले सकता है, मैंने पहले बताया ये ज़रूरी है। अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। वो बच्चे जो ऑलरेडी जो है वो पार्ट 2 अपना क्लियर कर चुके हैं उनके पास डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। वो बच्चे जो पार्ट 2 पास कर चुके हैं, मतलब जो इम्प्रूवर्स हैं, मतलब वो जो रिपीटर्स हैं, उनके पास पार्ट 2 की जो है वो DMC होनी चाहिए। उसके बाद ये 100 रुपीज़ का जी एक जो है वो पोस्टल ऑर्डर होता है, ये बनवाना पड़ता है। तो ये वहीं से ही जो आप टेस्ट देने जाओगे वो आपको सारा गाइड कर देंगे। फिल वक्त इनिशियली कोई आपने रुपया खर्च नहीं करना, रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होती है। आगे बढ़ता हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं अब। अच्छा ये देखो, मैंने भी आपको बताया कि ये रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है 8 जून से, जबकि आज है 7 जून। मैं एक दिन पहले ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप 8 जून को इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो देखने के बाद आपने ये नहीं कहना सर आज अप्लाई नहीं हो रहा, आज अप्लाई नहीं होना, अप्लाई कल होगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक हेयर, ये जो मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स का है। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड किया था, तो मोस्टली जो डाटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो है वो लास्ट ईयर का है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये कब, ये 8 तारीख को, अभी कह रहा हूँ मैं, मुझे बाद में ना कहना कि सर अभी तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भाई कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि जी मैंने जो है वो आर्मी मेडिकल कोर्स है मेरा, टेस्ट सेंटर, टेस्ट कहाँ देना चाहती हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ अपना जो है वो आपने बे फॉर्म या CNIC दोबारा से लिखोगे, फादर गार्डियन नेम, फादर का CNIC नंबर। अब जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास अपना जो है CNIC या बे फॉर्म होना चाहिए, आपके पास फादर या गार्डियन का CNIC नंबर होना चाहिए, फादर प्रोफेशन कैटेगरी, वालिद साहब क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। अगर वो आर्मी के अंदर है तो यहाँ पे रैंक लिखना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सिविलियन है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ जो सिविलियंस हैं वो कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो आर्मी वाले हैं वो अपने फादर का आर्मी नंबर उनसे पूछ के लिखेंगे। फादर रेजिमेंट, सिविलियंस वगैरह यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, आर्मी वाले मेंशन करेंगे। फादर्स पेरेंट यूनिट, ये उन्होंने लिखना है जिनके फादर आर्मी में है। फादर स्टेटस, फादर जी अलाइव हैं या आपके जो हैं वो खुदा न खास्ता वफात पा गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। इसके बाद इसके आगे जो है मदर नेम, मदर CNIC। तो याद रखें जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपके पास फादर का CNIC भी होना चाहिए, मदर का भी होना चाहिए।
मदर प्रोफेशन कैटेगरी जो है, मदर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ लिख दें यहाँ पे, अगर वो जॉब करती हैं तो वो लिख दें। मदर रैंक मतलब ये वंस अगेन आर्मी के अंदर आ जाता है, आर्मी वाले लिखेंगे, अदरवाइज जो सिविलियंस हैं उनको ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे मदर स्टेटस के मदर अलाइव हैं या खुदा न खास्ता वो वफात पा चुकी हैं वो आएगा। मदर्स इनकम अगर वो कोई जॉब वगैरह करती हैं तो यहाँ पर उनकी इनकम, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। फादर एजुकेशन, फादर की कितनी एजुकेशन है। मदर्स एजुकेशन, मदर की कितनी एजुकेशन है, ये लाजमी मेंशन करना है। सिबलिंग्स, कितने आपके बहन भाई हैं। फैमिली इनकम आपकी कितनी है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। प्रोविंस, पोस्टल कोड, तहसील, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सारा कुछ आपने लिखना है। ओके, ये मैं इसीलिए आपके सामने फॉर्म लेकर आया हूँ कि ये आपने ऑनलाइन फिल करना है। कहीं पे कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी भी इंस्टेंट पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा, आई हैव अ वेरी बिजी लाइफ, तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो काइंडली थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स बंदा बिजी होता है। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मसरूफियत इस तरह से होती है। उसके बाद जी ये सारा आपका आ गया जी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ये चीज़ आ जाएगी, सेक्ट आपका फ़िरका कौन सा है, ठीक है। कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल, और उसके बाद अगर आप फ्रेश हैं तो आप फ्रेश लिख दोगे। अगर आप जो है वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, अगर आप रिपीट कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अच्छा, उसके बाद अभी क्लिक नहीं करना, इसके बाद आएगा एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, अभी इस पर नहीं करना आपने, ठीक है, ये एंड पे करेंगे हम। अभी इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में हम जाएंगे। यहाँ पर आप लिखोगे कि मैट्रिक में आपका साइंस ग्रुप था, रिजल्ट कंप्लीट है, मैट्रिक का रोल नंबर। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक का रोल नंबर। आप अपनी मैट्रिक की डीएमसी, अपनी जो मार्कशीट है वो अपने सामने आपने रख लेनी है। पासिंग ईयर आपका कौन सा था, कितने नंबर लिए हैं, टोटल नंबर कितने थे, परसेंटेज कितनी है, स्कूल कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, तो ये मैट्रिक की डिटेल्स आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह आपका जो इंटरमीडिएट है, आपका ग्रुप कौन सा है, रिजल्ट अभी कंप्लीट है या वेटिंग है, वट एवर। रोल नंबर यहाँ लिखना है पार्ट 1 का। अब ये बड़ा मसला है, बच्चे कहते हैं कि भाई यहाँ पे रोल नंबर कौन सा लिखना है, तो रोल नंबर पार्ट 1 का आपने लिखना है। पासिंग ईयर आपने पार्ट 1 की लिखनी है, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्कूल और बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पार्ट 1 का लिखना है, पार्ट 2 का ना लिखना, ठीक है। रिजल्ट वेटिंग लिख देना, यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग आएगा तो वो आपने लिख देना है। उसके बाद जी अदर क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने कहना है, टिक लगा देना है कि ठीक है जी, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी ठीक है, इसमें कोई जो है मुगालता नहीं है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे टिक लग गया। यहाँ पर इस तरह का जो भी कोड आएगा वो आपने कोड लगा के यहाँ पे रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो वो जनाब साहब आपको कहेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब 24 घंटों बाद आमतौर पर, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का फ़ौरन हो जाता है, कुछ बच्चों का 1-2 दिन तक नहीं होता, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बार बार कोशिश करनी है, चेक करते रहो। तो जैसे ही आपने 24 घंटों बाद या जब भी आपने दोबारा चेक करना है, आप दोबारा वेबसाइट पे जाओगे और फिर अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एग्ज़ाम स्लिप। ये एग्ज़ाम स्लिप दर हकीकत आपकी कंप्यूटर जनरेटेड रोल नंबर स्लिप होती है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर जो है एंटर करना है, फादर का आपने CNIC नंबर एंटर करना है, ये कोड एंटर करना है, चेक स्टेटस। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे आओगे तो कुछ बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन हो जाती है, तो उनकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, आपने उसको सेव कर लेना है, उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। कुछ बच्चों का यहाँ पे आएगा जी प्रोसेस हो रहा है, वेट करें, वट एवर जो भी है, तो वो 24 घंटे 1-2 दिन तक ये इजीली हो जाता है, इस पर परेशान नहीं होना, फिर कह रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जैसी डेट्स आती हैं रात 12 बजे, जैसे ये आपका जो है वो ओके होता है, आप अप्लाई कर दो, ठीक है, वेट ना करो लास्ट डेट के लिए। तो डी स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको आर्मी मेडिकल कैडेट के हवाले से एक्सप्लेन किया, बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है वो गाइडेंस दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। आर्मी एक नो डाउट बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोफेशन है और ये ड्रीम जॉब होती है हम लड़कों की, ठीक है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के ख्वाबों की जो है वो अच्छी से अच्छी ताबीर करे और आपका बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल हो। आप सब का ध्यान से सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।